गैस, एसिडिटी, अपच, भयंकर दर्द में भी ये इतनी अच्छी दवा आज आपके लिए लेकर के आई कि एक बार में असर आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे और लोगों के पास शेयर करने के लिए आप तुरंत ही फ़ोन उठाएंगे। जी हाँ, ये जो रेमेडी मैं लेकर के आई हूँ, ये आप लोग की रिक्वेस्ट पे है कि बहुत ज़्यादा हमें गैस बनती है, जिसकी वजह से पेट का अफरा रहना या फिर आपके पेट में कहीं पर भी दर्द है, छाती में दर्द है, किसी भी हिस्से में दर्द है, तो आप इस चूरन को बना सकते हैं। ये देखिए, 1 चम्मच का मैं हिसाब बता रही हूँ यहाँ पर। 1 चम्मच के करीब हम लेंगे जीरा। ये वो जीरा है जो हम सब्जी में डालते हैं, रेगुलर सब्जी में इस्तेमाल करते हैं ना। जीरा भयंकर से भयंकर गैस को नष्ट कर देता है। पहले मैंने आपको एक रेसिपी शेयर की थी, इस रेमेडी शेयर की थी मैंने जीरे की, जिसकी वजह से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था और उन्होंने खूब सारी मेरे लिए दुआ दी थी। चलिए जी, मैंने यहाँ पर जीरा ले लिया है। दूसरी चीज़ में ली है मैंने सौंफ। सौंफ पाचन तंत्र को अच्छा करती है, हाजमे को अच्छा करती है। गैस एसिडिटी की जो काटने की पावर है वो सौंफ के अंदर है। इसके साथ साथ जब इलायची मिल जाती है, सौंफ और इलायची का जब मेल होता है, ये समझ लीजिए कि कुदरत का अमृत हम खा रहे हैं। जी हाँ, इलायची के अंदर एक ऐसा एसेंस होता है, एक ऐसा तेल होता है। ये जो हमारे मसाले हैं, इन सभी के अंदर एक ऐसा तेल होता है जो हमारे शरीर को के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। यहाँ पर मैंने लिखी है अजवाइन। अजवाइन सभी को पता है कि हाजमे को ठीक रखने के साथ साथ गैस एसिडिटी जो प्रॉब्लम आजकल बन रही है, उसको भी ये दूर करता है। इस रेमेडी को आप बच्चे से लेके बुजुर्ग को सभी को दे सकते हैं, सभी को ये फायदा देगी। जो इलायची लिए ना, उसे हम छिलके के साथ नहीं पीसेंगे, इसको हम इस तरह से छील लेंगे और छिलकों को अलग कर लेंगे। छिलकों को नहीं फेंकना है, उसका क्या करना है मैं भी बताऊंगी। पहले हम इलायची को इस तरह से निकाल लेंगे। इलायची लेती टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि हरी हरी ताज़ा ताज़ा इलायची हो। कई बार सूखी सूखी पीली पीली इलायची होती है ना, वो नहीं लीजिएगा। हल्की सी हरी इलायची होगी ना, वो ज़्यादा गुणवत्ता रहती है। अब ये जो छिलके बचे हैं, इसे आप चाय में डाल सकती हैं, दूध उबालते वक्त डाल सकते हैं, पर उसे छान लीजिए। इसमें जो ऑयल है, इसके छिलके में जो एसेंस है, वो आपके उसमें आ जाएगा। मिक्सी का जार लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच के करीब जीरा लिया है। आप 1 चम्मच ले रहे तो 1 चम्मच का हिसाब रखिएगा। सौंफ यहाँ पर मैं 1 कटोरी ले रही हूँ। ये भयंकर से भयंकर अगर आपको एसिडिटी है ना, उसके लिए मैं बता रही हूँ, तो इनका नाप जो है 1 रखिएगा और जो अजवाइन लिए उसको हल्की मात्रा में थोड़ी कम लीजिएगा। 3 चम्मच के करीब ले लें और 8 से 10 मैंने यहाँ पर हरी इलायची ली है। इलायची कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सबको हम महीन पेस्ट पीस लेंगे। देखिए, सौंफ की मात्रा भी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन जो भयंकर गैस बनती है ना, इसकी काट अगर इसी क्वांटिटी के साथ आप बनाते हैं इस चूरन को, तो उसमें ये इतना ही फायदा देगी। अब इसमें डालेंगे हम काला नमक, है ना, ब्लैक सॉल्ट। ये जब अजवाइन के साथ मिलता है तो ये गैस की जो पावर कहीं पर नस नाड़ियों में चली जाती है ना, वहाँ पर ये जा करके उसको काटना शुरू कर देता है। और इनको हम नमक डाल करके भी एक बार पीस लेंगे ताकि एकदम ये फाइन पाउडर हो जाए। जो नस नाड़ियों के अंदर गैस दब जाती है या किसी भी प्रकार की नस दब जाती है, उसके अंदर ये बड़ा काम देता है। बीपी हाई रहता है, थोड़ा कम नमक डालिएगा, और बीपी लो रहता है तो आप इसके हिसाब से नमक डाल लें। जितना आपको नमकीन चाहिए इतना ज़्यादा डाल सकती हैं आप इसे। अब इसे लेना कितनी मात्रा में है, कब लेना है, कितने टाइम लेना है और किसके साथ लेना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कितनी मात्रा में दें और बड़े कितनी मात्रा में लें। इसको आप एयर टाइट डब्बे में डाल करके रख लीजिए। और अगर आपको भयंकर से भयंकर गैस है तो 10 दिन के लिए आप बना करके रख लीजिए। यकीन कीजिएगा, जो आप 10,000 के रुपए की दवाई लेते हैं ना, उससे भी ज़्यादा ये असरदार उपाय है। जो भी मैं रेमेडी लेकर के आई हूँ, आती हूँ आप लोगों के लिए। बड़े बुजुर्ग के जो हमारे नियम अपनाते थे, जो बड़े बुजुर्ग दिया करते थे, वही रेमेडी लेकर के आती हूँ। कोई फालतू रेमेडी नहीं लेकर के आती हूँ कि वो आपके शरीर को नुकसान करे। आप मेरे पर विश्वास करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपको साथ में वही रेमेडी शेयर करूँ जो आपको एकदम फायदा दे। 1 गिलास पानी हल्का सा गुनगुना हो या ताज़ा नलके का हो, वो ले लें और 1 चम्मच भर के, जिसे भयंकर एसिडिटी है, आप उसे दे सकते हैं। बच्चों के लिए कितनी दे, ये आधी चम्मच इतनी आपको लेनी है और इसे बच्चों को देना है। सेम ऐसे ही गिलास के साथ देना है।
अब बात आती है कि कितना टाइम देना है। 2 टाइम आपको देना है। सुबह सवेरे आप इसे खाली पेट दे सकती हैं और शाम को जब आप खाना खा लें उसके बाद ले सकते हैं, या खाना खाने से पहले भी इसे आप ले सकती हैं।